रामविलास पासवान जी के बोर्ड को ढका जा रहा है, गटर ढका जा रहा है। अब इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा सरकार के लिए तो शर्म की बात हो ही नहीं सकती है। जो सरकार में शामिल हैं उनकी पार्टी के लोगों को ये देखना चाहिए। चिराग पासवान ट्वीट किए हैं गुस्से में, काफ़ी कह रहे कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, जिन्होंने भी इस तरह का हिम्मत किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। श्री चिराग पासवान जी को चुप नहीं बैठना चाहिए, ये अपमान है और ये किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उपचुनाव का घोषणा हो जाएगा तो फिर चारों सीट महागठबंधन जीतेगी। बीमा भारती जी वो सीट किसकी थी? जेडीयू की। जेडीयू की सीट थी, जेडीयू जीती, जेडीयू न हारी। तो आरजेडी वहाँ चुनाव लड़ी लेकिन वो सीट तो जेडीयू की थी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा की 4 सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही है। अगर बात हम करें 4 सीट में, तो 4 सीट में 2 सीट जो है आरजेडी के खाते में थी, 1 सीट भाकपा माले, तो वहीं 1 सीट जीतन राम मांझी की जो पार्टी हम पार्टी उसके खाते में थी। तो क्या कुछ तैयारियां हैं उपचुनाव को लेकर के, सीधे बातचीत करेंगे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है, क्या कहेंगे? 4 सीट पर उपचुनाव होना है, कितनी तैयारी आप लोग की है? देखिए, हमारी तैयारी 365 दिन रहती है जी। हम सिर्फ चुनाव के समय तैयारी नहीं करते और जब उपचुनाव का घोषणा हो जाएगा तो फिर चारों सीट महागठबंधन जीतेगी। प्रत्याशी कौन होंगे इसके बारे में अभी कुछ पता चला? कैसे, अभी तो चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है। प्रत्याशी तय तो सब महागठबंधन दल के नेता बैठते हैं तब तय हो जाता है। प्रत्याशी कौन होगा ये अभी कैसे पता चलेगा? वहाँ जो प्रत्याशी होंगे, जो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी जो जिनको भी उम्मीदवार बनाएगी वो जीतेंगे। 4 सीट है, 3 सीट तो महागठबंधन के खाते में थी, 1 सीट जीतन राम मांझी के पास था। ऐसे में क्या लगा 4 में से कितना आएगा इसमें? हम कह रहे हैं 4 में चारों आरजेडी महागठबंधन की झोली में सीट आएंगी। इसमें कहीं कोई मुगालते में, कन्फ्यूजन में ना रहे। रुपौली में भी चुनाव हुआ था, उसमें बीमा भारती भी वहाँ पर थी, कि वहाँ पर भी आप लोग दावे कर रहे थे, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ पर निकल गए। दावे करने का सवाल नहीं है, वहाँ कैसे हार हुई इसकी समीक्षा हुई। अब हर जगह का तुलना वहाँ से हार हुई तो फिर वहाँ ये हो जाएगा, ये नहीं ना होता है राजनीति में। जब बीमा भारती जी वो सीट किसकी थी? जेडीयू की। जेडीयू की सीट थी, जेडीयू जीती, जेडीयू न हारी। तो आरजेडी वहाँ चुनाव लड़ी लेकिन वो सीट तो जेडीयू की थी। चलिए, चिराग पासवान के जो पिता है पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, और उसके नेम प्लेट की जो है गटर जानकारी नहीं है, हमको इसकी जानकारी नहीं है। हम तेजस्वी यादव यात्रा पे निकलने वाले हैं, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तभी इनको यात्रा नजर आता है। अरे भाई, ये सब क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव जी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पूरे जगह बिहार का दौरा करेंगे, हर जगह जा रहे हैं। समस्तीपुर से 10 तारीख से इसकी शुरुआत होगी, जहां सरधे कर्पूरी ठाकुर जी का गृह जिला रहा है। और जो बात आप कह रहे थे कि सरधे रामविलास पासवान जी के बोर्ड को ढका जा रहा है, गटर ढका जा रहा है। अब इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा सरकार के लिए तो शर्म की बात हो ही नहीं सकती है। इतने बड़े नेता और उनके साथ इस तरह का हो रहा है तो जो सरकार में शामिल हैं उनकी पार्टी के लोगों को ये देखना चाहिए। चिराग पासवान ट्वीट किए हैं गुस्से में, काफ़ी कह रहे कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, जिन्होंने भी इस तरह का हिम्मत किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। श्री चिराग पासवान जी को चुप नहीं बैठना चाहिए, ये अपमान है और ये किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पे कहा कि ये अपमान है और इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। साथ साथ उपचुनाव को लेकर के हमने बातचीत किया कि 4 सीट पर उपचुनाव होना है, क्या कुछ तैयारियां हैं। साफ साफ कहे हैं कि हमारी तैयारियां जो है 365 दिन रहती है, जब भी चुनाव हो तब हम लोग तैयार हैं और चारों सीट जीतने का काम करेंगे। क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।